ओम नमः शिवाय। अपने आध्यात्मिक लाइफ में गुरु कैसे होनी चाहिए, मैं किसको गुरु की तरह अपनाऊं, उनके नेचर कैसे होने चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होनी चाहिए, तो मैं ये चीज आपको रामायण की मेजर इंसिडेंट के द्वारा छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगा कि एक गुरु के नेचर कैसे होने चाहिए, एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन के नेचर कैसे होने चाहिए। सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन ही गुरु बन सकते हैं, तो उसके नेचर कैसे होने चाहिए। तो रामायण की कहानी, जैसे ही दशरथ राजा ये कह देते हैं कि अभी प्रभु राम का राज्याभिषेक होगा और वो राजा बनेंगे, ये न्यूज जब जैसे ही फैल जाती है, तुरंत ही कुछ क्षण में ये न्यूज भी आ जाती है कि प्रभु राम वनवास जाने वाले हैं। ऐसे क्यों होता है? जैसे ही ये चीज प्रभु राम को समझ में आ जाती है तो डेफिनेटली ये दुख तो होगा ही। अपनी ही माता, जिनके साथ मैं सुबह शाम खेलता था, जो मुझे खिलाती थी, उन्होंने ही ये निर्णय लिया है। कितनी चोट पहुंची होगी। अपने ही पिता ने ये निर्णय लिया है। आप सोचो, अगर आपके साथ ऐसे होगा, आपके घर में कोई आपके पिताजी बोले आप घर छोड़ के चले जाओ, वनवास चले जाओ, कुछ भी कर ले, तो आप क्या करोगे? आप तो हक, मेरा हक है, ये है, वो है, आप लड़ना शुरू कर दोगे। लेकिन प्रभु राम ने ऐसे नहीं किया। माता पिता का धर्म का पालन करते हुए उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और अपनी पत्नी सीता मैया के साथ वो वनवास के लिए निकल पड़ते हैं, अपने चेहरे पे हंसी रखते हुए। तो उन्होंने जो भी फील किया उसको उन्होंने साक्षी भाव में ऑब्जर्व किया, देखा और रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने ना गुस्सा हुए, ना हक के लिए लड़े। उन्होंने बस धर्म और कर्म का पालन किया और वहां से अपने रिएक्शन एकदम सही तरीके से देते हुए, हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं जंगल। अब वहां पे जाते हैं तो लक्ष्मण, प्रभु राम, सीता, जिन्होंने महल में रह के दास दासियों से सेवा करवा के रहते थे, आज अचानक उनको ही खुद की कुटीर बनानी पड़ रही है और खुद को जो चाहिए उसकी सारा इंतजाम, एंड टू एंड इंतजाम खुद को करना पड़ रहा है। अब सोचो कैसे लगेगा उनको। लेकिन हंसते हंसते चेहरे के साथ सारी चीजें की उन्होंने और जंगल में रहना शुरू किया, वनवास का भोग करना शुरू किया। उन्होंने डेस्टिनी को एक्सेप्ट किया, किसी को कोसा नहीं, किसी को कुछ नहीं बोला उन्होंने। ये होता है सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन का एक नेचर। उन्होंने डेस्टिनी को एक्सेप्ट किया। जैसे ही वो जंगल में रहना शुरू कर देते हैं, कुछ दिन बीतते ही रावण वहां पे आके सीता मैया का अपहरण कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और प्रभु राम जब आके कुटीर में देखते हैं सीता मैया नहीं है, तो वहां पे भी वो टूट जाते हैं। लेकिन कुछ ही क्षण में फिर से उभर कर खड़े हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर इस सिचुएशन में मेरे कर्म क्या है, मेरे अर्धांगिनी को, मेरे पत्नी को वापस लेके आना मेरा कर्म है। तो तुरंत लक्ष्मण, प्रभु राम और हनुमान जी वानर सेना के साथ उनको सीता मैया को लेने के लिए वहां से निकल जाते हैं। उसके दौरान लक्ष्मण जी को भी एक तीर लग जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ऑलमोस्ट मृत्यु के स्टेट में चले जाते हैं। यहां पे भी अपना इमोशन को कंट्रोल करते हैं और अपना कर्म क्या है इस वक्त, कैसे मैं अपने भाई को बचाऊं। तो हनुमान जी की मदद लेते हुए वो संजीवनी लाने के लिए कहते हैं और उनके संजीवनी लेके आने के बाद लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं। तो यहां पे भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए और धर्म को और कर्म को किस तरीके से निभाना है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन कर सकता है और उन्होंने वो किया। आगे बढ़ते हुए राम सेतु बनाते हैं और
लंका पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचने के बाद एज यूजुअल लड़ाई, जंग, वॉर सब कुछ होता है और पूरे लड़ाई के दौरान किसी भी तरीके का एक इमोशंस ओवरफ्लो बोलते हैं ना, वैसे हुए बिना अपने को संयम में रखते हुए लड़ाई के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, धर्म को फॉलो करते हुए लड़ाई वो खत्म करते हैं और रावण को तीर मार देते हैं। रावण गिर जाता है। उस वक्त भी अपना धर्म और कर्म निभाते हैं। कोई सुख और दुख का इमोशन नहीं, जीत का इमोशन नहीं, उस जीत को सेलिब्रेट नहीं करते। वहां पे लक्ष्मण को बोलते हैं, रावण बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, राम बोलते हैं लक्ष्मण जी को कि उनके पैरों के पास जाके खड़े हो जाओ और उनका आशीर्वाद लेके उनसे सारा ज्ञान लो। वहां पे भी अपना धर्म निभाया उन्होंने। तो ये कौन कर सकता है? सोचो आप, आपके रोजमर्रा जिंदगी में कैसे कैसे सिचुएशन आते हैं और आप कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, एक सिग्नल, एक ट्रैफिक में भी अगर एक व्यक्ति उल्टा सुल्टा कर दे तो आपके मुंह से गाली आ जाती है। तो इतना जो इमोशंस और अपने अंदर के रिएक्शंस को कंट्रोल करके समाज के सामने, माया की दुनिया में कैसे क्या सही चीज करनी है ये सोच के जो कर्म कर रहा है ना, वही सच्चा गुरु हो सकता है, वही सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन हो सकता है। तो गुरु के बेसिक नेचर क्या होते हैं कि उनके रिएक्शंस जो है ना, वो जब भी किसी को सिखा रहे हैं, आपके रोजमर्रा जिंदगी में कुछ चीज हो रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करो, उनके बिहेवियर कैसे हैं, आपके गुरु के बिहेवियर कैसे हैं, क्या वो रिएक्ट कर रहे हैं या रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर ये बेसिक नेचर है, देन वो आप उनको गुरु की तरह अपना सकते हो और उनसे गाइडेंस ले सकते हो। धन्यवाद।